वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा क्या फिर से चलने जा रहा है। बहुत सारी खबरें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इंटरव्यू होना था ये होगा या नहीं कल से, और फाइनली लास्ट में बात करेंगे DSSS PRT के लिए क्या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या 10th या 12th में हिंदी या अन्य सब्जेक्ट जरूरी है दिल्ली PRT भर्ती के लिए। तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो बात करेंगे DSSS की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। दोस्तों DSSS ने PRT की भर्ती निकाल दी है सहायक अध्यापक की, और में आपको 25 सॉल्व पेपर मिलेगा व्याख्या हल सहित। 4500 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का व्याख्या सहित हल है। तो ये बुक कवर करता है सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और पोस्ट स्पेसिफिक जो विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको 25 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे दोस्तों, और ये जो सॉल्व पेपर है ये आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देगा। परीक्षा का पैटर्न, प्रश्नों का लेवल, टाइम मैनेजमेंट आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक तरीके से पेपर को सॉल्व किया गया है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ। पेपर के लास्ट में एक जगह सारा आंसर दिखेगा और फिर आपको एक एक प्रश्न का व्याख्या दिखेगा। तो आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस बुक से। यदि आपको ये बुक लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये मार्केट में ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और कल से असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू होना था। आयोग ने नोटिस जारी किया था और आयोग ने भी बताया इंटरव्यू के 10 दिन पहले वो इसका एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ना एडमिट कार्ड आया, ना कोई नोटिस आई, और कल से इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड था वो दोस्तों अब नहीं होगा, ऐसी जानकारी निकल कर आ गई है। हालांकि आयोग को इस संबंध में ऑफिशियल नोटिस जारी करके सूचना देनी चाहिए थी, सेम जैसे TGT PGT 2022 में हुआ था। इससे पहले कोई ना नोटिस आया ना कोई बयान आया आयोग की तरफ से। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड का इंतजार करते रह गए, एडमिट कार्ड जारी ही नहीं हुआ और परीक्षा टल गई। सेम वही चीज़ आयोग ने फिर से कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए। अभ्यर्थी खासा नाराज है और इस संबंध में आज जानकारी भी ली गई। तो आयोग के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे, काफ़ी दूर दूर से जिनको आना है वो सोच ही रहे थे क्या करें, कैसे करें, जाएं ना जाएं। एडमिट कार्ड तो आया नहीं, लेकिन आयोग ने तो कोई नोटिस भी जारी नहीं किया कि नहीं होगा। तो आयोग को चीज़ों को क्लियर करने की आवश्यकता है। ये दूसरी बार आयोग ने ऐसा कर दिया कि बिना किसी नोटिस के जो शेड्यूल्ड इंटरव्यू था उसे स्थगित कर दिया गया। अब इस पर आयोग ये सोच रहा है कि जब कोई नई तिथि डिसाइड नहीं है और यदि हम नोटिस निकाल देंगे कि अपरिहार्य कारण से इंटरव्यू स्थगित है, तो फिर छात्र बवाल करने लगेंगे, आंदोलन करेंगे, आयोग पर पहुंचेंगे। इसी वजह से आयोग बिल्कुल शांत हो जाता है। और 10 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप समझ जाइए कि इंटरव्यू नहीं होगा, या अगर कोई परीक्षा है और 10 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आया परीक्षा, तो समझ लीजिए कि परीक्षा स्थगित हो गई। लेकिन आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। अब बात करते हैं TGT PGT परीक्षा की। तो अभ्यर्थी असमंजस में है कि एक बार तो पहले भी टल ही चुका है TGT PGT का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू टल गया, तो क्या TGT PGT का भी एग्ज़ाम टलेगा। PGT अक्टूबर में प्रस्तावित है, TGT दिसंबर में प्रस्तावित है। तो TGT PGT के संबंध में जानकारी ली गई है। तो आयोग का कहना है कि वो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा कराने का, एग्ज़ाम सेंटर पर काम हो रहा है और TGT PGT परीक्षा तय समय पर ही कराया जाएगा। साथ ही साथ यूपी टेट की भी परीक्षा 29 और 30 जनवरी को जो प्रस्तावित है, इस पर भी तैयारी तेज है और यूपी टेट को भी तय समय पर कराया जाएगा, ऐसा आयोग का प्रेजेंट टाइम में कहना है। तो कोई भी जानकारी परीक्षा स्थगन को लेकर नहीं है TGT PGT और यूपी टेट की। और ये भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वो बंद रहेंगे जहाँ पर भी सेंटर है। 15-16 अक्टूबर को PGT के लिए, ऐसे ही दिसंबर में TGT के लिए, और सेम यूपी टेट के लिए भी, क्योंकि ये परीक्षाएं वर्किंग डेज में हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि TGT PGT और यूपी टेट को तय समय पर कराने की कोशिश है, और अभी तो एग्ज़ाम कराने की ही तैयारी चल रही है। तो यदि कोई भी कह रहा है कि ये परीक्षा टल गई है या टलने वाली है, तो आपको विश्वास नहीं करना है, अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। आयोग की कोशिश तो है, तो आपको भी सीरियस रहना चाहिए। हालांकि अंत समय में क्या होगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन आज के डेट में जानकारी यही है कि तय समय पर ही परीक्षा कराए जाने की कोशिश चल रही है आयोग की, और इस संबंध में आयोग तैयारी भी कर रहा है। अब बात करते हैं DSSS PRT की भर्ती के बारे में। क्या कोई इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या कुछ विषय मांगे गए हैं 10th या 12th में? तो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कुछ छात्रों का डाउट यहाँ पर आ रहा था।
फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 16 अक्टूबर है, अभी भी आवेदन हो रहा है। पीआरटी की ये भर्ती है 2 विभागों से, ठीक है। डीओई में 1055 पद हैं, एनडीएमसी में 125, टोटल 1180 पदों पर भर्ती है। तो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए डीओई के बारे में, कैटेगरी वाइज सीटें यहाँ पर हैं। योग्यता क्लियरली बताया गया है कि 12th में 50% नंबर और इसके साथ चाहिए डीएलएड, ठीक है। तो 12th में यहाँ पर 50% नंबर मांगा जाता है, लेकिन कुछ छात्रों को रिलैक्सेशन भी रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं SC ST OBC और PH छात्रों को 5% का यहाँ रिलैक्सेशन है, ठीक है। या फिर जिनका BLED है 4 साल वाला, वो भी एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ DSSB में सीटेट पेपर 1 पास मांगा जाता है, ये भी क्लियर है। और एक और कंडीशन यहाँ पर है कि आपके 10th में, सेकेंडरी लेवल का मतलब होता है 10th और सीनियर सेकेंडरी का मतलब होता है 12th। तो 10th में यदि आपने हिंदी या उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट, ठीक है, अपने 10वीं में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इसमें से कोई ना कोई एक विषय तो आपके 10th में होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डीओई के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एनडीएमसी के बारे में। तो एनडीएमसी की योग्यता में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर ये है कि 12th में 50% नंबर, ये तो मांगा ही जाता है हर जगह, लेकिन 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST को सिर्फ है, ठीक। और 2 साल का डीएलएड होना चाहिए। साथ ही साथ जो बड़ा बदलाव है वो ये है कि यहाँ पर 10th में सिर्फ हिंदी मांगा गया है, उर्दू या इंग्लिश वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक। तो ये हो गया आपका एनडीएमसी के लिए। सीटेट पेपर 1 यहाँ पर भी चाहिए, बाकी चीज़ें सेम ही हैं। अपर एज लिमिट 30 साल होता है पीआरटी के लिए, DSSB में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी कैटेगरी में अपर एज लिमिट में जो छूट है गवर्नमेंट रूल का, वो मिल जाएगा। कितना मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो SC ST को 5 साल का छूट है, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का, और PWD के साथ अदर भी यदि रिलैक्सेशन कंबाइन होगा तो इस प्रकार से आपको छूट मिलेगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।